हाय। आज का ये वीडियो है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। आज काफ़ी दिनों से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मधुबनी पेंटिंग का एक वीडियो बनाइए जिसमें कि आप बेसिक मटेरियल्स को डिस्कस कीजिए। तो इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल मटेरियल खरीद के लाना है। जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो उसके साथ आप ये पेंटिंग बना सकते हैं। और बहुत ही रॉ सी और बहुत ही प्योर आर्ट फॉर्म है, इसीलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से कुछ टेक्निक्स अगर सीख गए तो इस पेंटिंग को आराम से आप बना पाओगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मधुबनी पेंटिंग क्या है उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मधुबनी पेंटिंग जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक फोक आर्ट है, एक लोक कला है। ये लोक कला जो है बिहार के मिथिला रीजन से आई हुई लोक कला है। तो ये काफ़ी पुरानी लोक कला है। इसके इतिहास में जाएँ तो इसका इतिहास कहते हैं कि रामायण के समय की लोक कला है। जबकि जब सीता जी की शादी की प्लानिंग कर रहे थे राजा जनक, उस समय इस पेंटिंग को राजा जनक ने अपनी मिथिला नगरी में बनवाया था। उसके वॉल्स पे ट्रेडिशनली ये पेंटिंग जो है ना वॉल्स पे की जाती थी, घरों की दीवारों पर की जाती थी, आंगनों में की जाती थी। जो तुलसी के जो पूजा करने का स्थान होता है वहाँ पर किया जाता था। बट आज तो ये पेंटिंग वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब इसे डिफरेंट सरफेसेस पे करते हैं, जैसे कि कैनवस पे करते हैं, आप सिल्क पे करते हैं, साड़ियों पे करते हैं, दुपट्टों पे करते हैं। और आप देख पाएंगे कि जैसे लैम्प है, आप फ्लावर वास, इन सब पर भी मधुबनी पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी कि किन किन चीज़ों पे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के यूज से आप इन पेंटिंग्स को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और उसमें आपको एक्सप्लेन करके मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर से। किस पेपर पे आप इसे बना सकते हैं। बनाने को आप फ्रेंड्स किसी भी पेपर पे बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप बनाएं तो ये आपका जो पेपर है वो थिक होना चाहिए। तो जैसे ये थोड़ा थिक पेपर है, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये A5 साइज़ है, ये A4 साइज़ है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो ब्रूस्टो का, जैसे ये शीट है। तो ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये 300 GSM का शीट है, वाटर कलर शीट है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। A4 साइज़ के लिए भी मैं ब्रूस्टो का ही यूज़ करती हूँ। तो जैसे ये जो A4 साइज़ है फ्रेंड्स ये 200 GSM का है। 200 GSM पर भी आप मधुबनी पेंटिंग आराम से बना सकते हैं। आप पेपर की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी आपकी पेंटिंग की फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। और मधुबनी पेंटिंग एक तो पेपर पर किया ही जाता है, आप इसे बोर्ड पर भी बना सकते हैं। ये जो बोर्ड है इस पर भी आप इसे बना सकते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो बोर्ड पर बनाने के लिए आपको जो कलर है वो आपको एक्रेलिक कलर यूज़ करना पड़ेगा। पेपर पे बनाने के लिए आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं और एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पेन से भी बना सकते हैं। दूसरा आप बना सकते हैं कैनवस पे। जैसे ये बोर्ड है, कैनवस बोर्ड, स्ट्रेच्ड कैनवस है, इस पर भी आप मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। तो ये तो हो गई सरफेस की बात। और भी अगर आप इससे हट के कुछ बनाना चाहते हैं, अगर आप कपड़ों पे बनाना चाहते हैं तो आप इसे सिल्क पे बना सकते हैं। अलग दूसरे भी कॉटन पे भी बना सकते हैं, बट सिल्क पे मधुबनी पेंटिंग ट्रेडिशनली बहुत ही अच्छी दिखती है और ये बनाई जाती है। मैंने कुछ पेंटिंग्स बना के रखी हुई है सिल्क पर, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे ये है, ये मैंने सिल्क पर बनाई है। तो ये जो कपड़ा है ना ये सिल्क का कपड़ा है, इस पर मधुबनी पेंटिंग में गणपति बप्पा की बनाई हुई है। और ये भी सिल्क है, इस पर मैंने राम विवाह का बनाया हुआ है। तो ये भी एक सिल्क का मटेरियल है। इस तरह से आप सिल्क पे बना सकते हैं। सिल्क आपके पास नहीं हो तो आप सैटिन पर भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक पेंटिंग बनाई हुई है, ये सैटिन का मटेरियल है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सरफेस पे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो आप जैसे ये लैम्प पर मैंने पेंटिंग की है। ये जो लैम्प है इसका मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लैम्प पर पेंटिंग कर सकते हैं। आप फ्लावर वास पे पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे ये जो है ये फ्लावर वास है जिस पर मैंने मधुबनी पेंटिंग बनाया है। तो
बहुत ही प्रिटी लगता है। इसके अलावा भी आप कोस्टर्स पे भी पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने कोस्टर्स बनाया हुआ था, इसका भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा मेरे चैनल पर। मैं कोशिश करूँगी इसका लिंक शेयर करने के लिए। पोस्टर्स पे बना करके होम डेकोर की चीज़ें बना सकते हैं मधुबनी पेंटिंग में। तो जो पेपर पर जो मैंने पेंटिंग उन्हें ब्रश और कलर भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि किस तरह का इफ़ेक्ट आता है। तो जब हम पेपर पे बनाते हैं, जो मैंने आपसे अभी शीट डिस्कस किया था, तो वो देखिए इस तरह से आप पेपर पर जब हम बनाते हैं तो इस तरह का दिखता है। और भी आपको जैसे ये देखिए, ये जो मैंने A4 साइज़ का पेपर आपको दिखाया था, उस पर मैंने ये पेंटिंग बनाई हुई है। तो सिंपल से A4 साइज़ का पेपर है, इस पर आप अच्छी अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। जैसे ये दूसरी भी पेंटिंग, ये भी A4 साइज़ के पेपर पर बनाई हुई है। अगर आप बड़ी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है तो छोटी छोटी पेंटिंग से, अगर आप बड़ी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो आप चार्ट शीट का यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने ये एक बड़ी पेंटिंग बनाई है, तो इसके लिए आप A4 A5 के साइज़ के तो पेपर पे नहीं बना सकते, तो इसे मैंने एक बड़ा चार्ट शीट लिया और उसको कट किया इस साइज़ में। उसी तरह से अगर आप इस तरह की स्ट्रिप वाली पेंटिंग, जो भी बड़ी पेंटिंग है, उसके लिए आपको चार्ट शीट लेना पड़ेगा और तब आपको उसको कट करना पड़ेगा आपके साइज़ में। ये जो शीट है ये हैंडमेड पेपर है, ये जो बनाया हुआ है ना, ये इसका आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बेस है ना, ये ऑफ वाइट कलर का है। तो ट्रेडिशनली ऑफ वाइट के ही कलर पर हम मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये एक तो पेपर के बारे में जानकारी होगी। अगर आपके पास ऑफ वाइट शीट नहीं है तो आप जो ये नॉर्मल शीट है, इसे आप लाइट बिल्कुल थिन येलो, गोल्डन येलो कलर से एक कोट कर दीजिए। इसके लिए मैंने मेरे एक वीडियो में भी इसको शेयर किया है कि किस तरह से आप वाइट कलर को ऑफ वाइट कलर का बैकग्राउंड बना करके उस पर पेंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से जब आप चार्ट शीट कट करोगे तो कट करने के बाद बहुत सारे टुकड़े बच जाते हैं, उसे हम कई बार फेंक देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो टुकड़े आपके बच जाते हैं ना, उससे आप इस तरह के बुक मार्क्स बना सकते हो। इसे लेमिनेट करवा दीजिए, बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी कलर्स के बारे में। कलर्स के लिए फ्रेंड्स आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल, जो वाटर कलर में अगर आप बना रहे हैं तो सिंपल वाटर कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाले। इसमें ये तो आर्ट लाइन का है, आप इसमें कैमल का भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ये पोस्टर कलर है। आपको और भी मैं दिखाती हूँ, कैमल के पोस्टर कलर्स है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पोस्टर कलर्स आते हैं ये यूज़ कर सकते हैं। आप अगर पोस्टर कलर नहीं यूज़ करना चाहते, वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाटर कलर्स हैं जिसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हो तो कोई भी बेसिक जो भी आपके पास पेंट हो उससे आप इसे बना सकते हैं। एक्रेलिक कलर से भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये जो एक्रेलिक कलर, सिंपल वाली एक्रेलिक कलर आती है ना, ये कैमलिन की फैब्रिक का, इससे मैं बहुत सारी पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कैमलिन की फैब्रिक का। और इसमें बड़ा डब्बा भी आता है, अगर आप ज़्यादा पेंटिंग करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कलर चाहिए, तो उसका बड़ा डब्बा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्रेलिक कलर से भी आप बना सकते हैं। दूसरा, एक्रेलिक कलर में ही जो आपका एक फ़ाइन क्वालिटी एक्रेलिक कलर आता है, हेवी बॉडी एक्रेलिक कलर्स, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पास है ट्यूब्स, तो इन ट्यूब से भी आप बना सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मधुबनी पेंटिंग की जो बेसिक जो कलर रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिकली ये प्राइम कलर से बनाया जाता है। इसमें जो कलर की जो फैमिलीज़ जो कलर होते हैं ना, जो एक फैमिली, जैसे येलो की फैमिली के डिफरेंट कलर्स हो गए, इसके शेड्स हो गए, लेमन येलो हो गए, एक्रेलिक और येलो ऑकर हो गए, इन सब शेड्स का यूज़ हम कम ही करते हैं, ब्लॉक येलो कलर का यूज़ करते हैं। तो ये जो एक छः की सेट वाली भी एक आती है, वो भी आप छोटे से सेट लेकर के इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, वाइट, ब्लैक, ये 6 कलर्स हों तो आप ये पेंटिंग आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रश के बारे में। तो ब्रश यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमें
जो बेसिकली मधुबनी पेंटिंग में हम बहुत ही फाइन ब्रशेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि पतले पतले ब्रशेस 000 इस तरह के। आपको ये ब्रश कब चाहिए होगा, जब आप बैकग्राउंड पेंट कर रहे हो, जब जैसे कि वाइट बैकग्राउंड है, आपको येलो बनाना हो, रेड बनाना हो, तब आप फ्लैट ब्रश का यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ मैक्सिमम जगहों पर हम पतले ही ब्रश का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है मधुबनी पेंटिंग में हम भरते हैं, लाइनिंग्स करते हैं, तो उसके लिए जैसे ये 000 नंबर का ब्रश है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो लाइनिंग करने के लिए, भरने के लिए आप 3 to 5, 8 नंबर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो सर मतलब आपको जब भी आप कलर, जब आप ब्रश चूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि उसका जो एड्ज है वो पॉइंटेड होना चाहिए। जैसे कि जो ब्रश होता है ना, एक होता है फैला हुआ ब्रश, जो इस तरह से फैले हुए होते हैं, ऐसे ब्रशेस को आप अवॉइड करके ये जो जिसके पॉइंट्स बने होते हैं वैसे ब्रश आप चूज़ कीजिए तो बेटर रहेगा। ऐसे ब्रश के सेट आते हैं, बहुत सारे ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक सेट आता है, ये आप ले करके इससे बना सकते हैं पेंटिंग। इसमें देखिए सारे नंबर्स के ब्रशेस हैं, तो ये एक सेट भी आप बाय कर लेंगे तो आपकी पेंटिंग के लिए एनफ है। मैंने पेंटिंग के लिए एक निब भी आता है, निब आता है जिससे कि हम लाइनिंग करते हैं, खींचते हैं, ये एक पेन जैसा ही रहता है। तो ये जो निडल होता है ना, इसका निब, इसे हम इंक में डुबोते हैं और तब लाइनिंग करते हैं। इंक नहीं भी आपके पास तो सिंपल फाउंटेन पेन का जो इंक होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जो एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक कलर को आप थिन कर सकते हैं, वाटर उसमें ऐड करके उसको पतला सा एक लिक्विड बना करके उसमें डिप करके आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। जो मधुबनी पेंटिंग में जितनी भी लाइनिंग्स की वर्क हम करते हैं ना, उसके लिए ये निब की ज़रूरत हमें पड़ती है। निब ना हो तो आप फाइन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो मोस्टली फ़ाइन ब्रश से ही काम करती हूँ, निब से बहुत कम काम करती हूँ। तो फ़ाइन ब्रश पे अगर आपको कंट्रोल है तो इससे भी आप कर सकते हैं, निब से भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जब मैं मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ तब आप नोटिस करते होंगे कि पहले मैं जेल पेन से ड्रॉ करती हूँ, और मैं हमेशा आपको बताती भी हूँ कि आप परमानेंट जेल पेन से इसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए जो मैं पेन का यूज़ करती हूँ वो मैक्रोन के पेन्स हैं। तो मैक्रोन के पेन्स ऐसे सेट में आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं। इसे आप अगर एक बार बाय कर लेंगे तो आपको डिफरेंट नंबर्स के पेन मिल जाते हैं, जिसमें कि इसकी निब का जो थिकनेस रहता है वो डिफरेंट होता है। तो इससे आप ड्राइंग कर सकते हैं अपनी, और परमानेंट मार्कर की ज़रूरत होती है आपको। कोई भी परमानेंट जेल पेन आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिबॉल का भी के भी पेन्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ मैक्रोन का, मैं यूनिबॉल के भी बहुत बार यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आप इस पेन, एक ऐसे पेन का सेट भी आप रख लें। अगर आपके पास इनकेस वाटरप्रूफ पेन नहीं है तो आप इसकी जगह फाइन ब्रश से एक्रेलिक कलर से आउटलाइनिंग कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उस पर आपको फिर वो जो उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो पेन के इफ़ेक्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, अच्छा इफ़ेक्ट होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग करते समय आपको जिन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है वो होती है, आप पानी अपने साथ रखिए ब्रश को वॉश करने के लिए, और जो पानी होता है उसे चेंज करते रहिए। जब भी आप डार्क कलर का यूज़ कर रहे हो, जैसे ब्लैक किया, बॉटल ग्रीन किया, पर्पल किया, इन सब कलर्स का जब भी यूज़ कर रहे हो तो आप पानी चेंज करती रहिए। मैं जो प्रैक्टिस रखती हूँ उसमें मैं 2 बॉल में पानी रखती हूँ, तो जब एक बॉल गंदा हो जाता है तो मैं दूसरे बॉल के पानी को यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से एक क्लॉथ रखिए साथ में ब्रश को डैप करने के लिए। जो निब है, निब भी जब हम इंक में डालते हैं तो एक बार डैप करके आप उसको शुरू कीजिए बनाना। तो इस तरह से आप वाइप करने के लिए एक कपड़ा भी साथ में रखें। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिक मटेरियल्स, जो आप आर्ट मटेरियल जो आपकी पेंटिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं आपको बेसिक्स, जो मधुबनी पेंटिंग की जो बेसिक्स होती है वो भी आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मधुबनी पेंटिंग की बेसिक क्लासेस के साथ मैं बहुत ही जल्दी आऊँगी और आपको बताऊँगी कि मधुबनी पेंटिंग किस तरह से हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या आपको प्रैक्टिस, अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते तो उसके लिए मैं कुछ क्लासेस, कुछ बेसिक क्लासेस लेकर के आऊँगी अपने चैनल पर। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।